सो कैसे सर सर है। तो दोस्तों मैं ना अपने मम्मी पापा को देखता हूँ, उन लोगों को देखने के बाद लगता है यार कि मतलब कुछ ऐसा करना है कि लाइफ स्टाइल अच्छी देनी है। फिर कुछ देर बाद मूवी देखने के बाद सब भूल जाता हूँ। मैं ना कभी कभी घर में खाना खाता हूँ ना, तो मेरे को पापा बहुत डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि कुछ कर। फिर उस समय ना उदास होकर इतना उदास हो जाता हूँ ना कि खाना मेरे नटे से नीचे उतरता ही नहीं है, इतना उदास हो जाता हूँ मैं, खाना खाने के इच्छे टूट जाता है। फिर मैं ना साइड में इमोशन में आकर मम्मी को बोलता हूँ कि मम्मी मेरे को पापा के आने से पहले खाना परोस दिया करो, ताकि मैं चैन से और पेट भर के खाना खा सकूँ। लिल्लचपंती की जो हद होती है वो पार कर चुका था मैं उस समय। फिर यहाँ बात खत्म नहीं हुआ, बाहर घर गया, घर के बाहर जब मैं घर गया, मैं पलट कर अपने घर को देखा, इतना छोटा मेरा घर। घर के अंदर रहो तो इतना बड़ा लगता है, घर के बाहर जाओ तो अरे इतना छोटा मेरा घर। मेरा कोई अनजान दोस्त बनना चाहे ना तो मैं उल्टा मना कर दूं, ताकि मेरा दोस्त वो घर देख ना पाए, गलती से भी, गलती से वो घर ना देख ले। हाँ, देख रहे हो, दीवार बहुत छोटा है यार एक तो घर का मेरा। हाँ, झुक झुक कर चलने की आदत हो गई थी मेरे को। झुक कर चलने की आदत हो गई थी। वहां पुष्पा होकर भी वो झुकता नहीं है, यहाँ मैं योगेश होकर भी झुकती हूँ। ये हालात हो गया था मेरा। और झुकना मीन्स, गलत मत समझो, झुकना मीन्स ये है कि मतलब दीवार से अपना ही सर बचाओ फूटने से। मेरे को पापा डॉक्टर के पास ले जाकर इतना नहीं थके थे जितना डॉक्टर मेरे को देख देख कर थक गया था। डॉक्टर उल्टा समझाता है कि सर अपने घर के दीवार ऊंचा करवाओ, सर फूटना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, यहाँ आने से कोई फायदा नहीं है। मेरे को पापा ना डॉक्टर के पास इतना बार ले जा चुके हैं, इतना बार ले जा चुके हैं कि अगर आप 1 से 100 तक गिनती गिनो, वो भी 10 बार, फिर भी कम पड़ जाए। फिर भी कम पड़ जाए। मेरे घर की दीवार की वजह से, मेरे घर की दीवार की वजह से लोग हाइट बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। मैं ठिंगना होने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा था, ताकि मेरा दीवार से सर फूटने से बचे। दीवार से सर फूटने से बचेगा तभी मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा ना दोबारा। क्या कुछ नहीं करता, मैंने ठान लिया था कि यार, हाँ यार कुछ भी करूंगा लाइफ में ना, घर का दीवार जरूर ऊपर करवाऊंगा। तुम लोग क्या लगे घर लूंगा? अरे कहाँ यार, तुम लोग भी क्या क्या सोच लेते हो। घर के बाहर जैसे आता हूँ, घर के बाहर आते देखता हूँ पलट के अपने घर को, यार इतना छोटा यार घर। हाँ यार, घर को ना बंगला बनवाना है यार, एक तो बंगला बनवाऊंगा, पक्का बनवाऊंगा। फिर मेहनत करने की जगह पर मैं ना दोस्तों के साथ मूवी देखने चल दूंगा कहीं, तो कहीं लफंगेगिरी करूंगा, या तो फिर भूल जाऊंगा। कोई चांस ही नहीं है। और एक तो जिस फील्ड में मैं हूं ना, उस फील्ड में बिना डायरेक्टर, बिना स्क्रिप्ट, बिना राइटर, बिना कैमरामैन के कुछ हो ही नहीं सकता है। फिर क्या, फिर सडनली मैं इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ। इंस्टाग्राम आईडी वो यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू, उसी से तो खुलता है ना। उसी से तो खुलता है, उसके बिना तो खुलेगा नहीं ना। फिर मेरा रील स्क्रॉलिंग का टाइम वहीं से शुरुआत होता है, और देखते देखते 4-5 घंटा कब बीत जाता है मेरे को पल पल, एक एक सेकंड पता चल रहा था, क्योंकि टाइम वेस्ट तो मैं ही कर रहा हूँ ना। मैंने अपने पापा को बता चुका, मैंने आज तक अपने पापा को नहीं बता पाया कि पापा मेरे को ये चीज करना है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है, आज तक नहीं बता पाया। और बताकर भी क्या फायदा, क्योंकि मेरे पहले मेरे स्कूल या कॉलेज के टीचर लोग ही बता देते, पहले बता देते थे कि यार आपका लड़का लड़कीबाजी करता है, लड़कियों को लाइन मारता है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता है, बस। बस यहीं पे थोड़ी ना खत्म होता है, यहीं पे थोड़ी ना खत्म होता है। तुम्हारे को जिस चीज में इंटरेस्ट है वही चीज करना चाहिए ना, है? लेकिन मेरे को हमेशा से पापा की सुननी पड़ती, क्योंकि पापा का गुस्सा इज इंपॉर्टेंट। पापा का गुस्सा बहुत है यार, पापा का गुस्सा इतना है ना कि वो मार खाकर ही खत्म होता है पापा को गुस्सा। और पापा की मेरे को ना लत हो गई थी मार खाने की, और ऐसा नहीं है लत हो गई थी, लत लग गई थी। लत लग गई थी मार खाने की। पापा का मारना मेरे को पसंद आने लगा था, इसलिए जहां भी मैं पापा को देखता ना रास्ते में, मैं खड़े हो जाता, आई एम रेडी फॉर योर बेल्ट, मारो पापा मुझे। मार खाने की इस तरीके से आदत लग गई, पापा की ही बात सुननी पड़ती रही इसी कारण मेरे को। और पापा अगर मेरे को बोल देना कि बेटा ले 20 रुपए के 3 अंडे लेकर आ, और गलती से मैं 20 रुपए के 4 अंडे ले आना, तो पापा मेरे को खुश होने के बजाय बल्कि एक अंडे को वापस करवाएंगे, बोलेंगे तू कैसे ले आया, तू मेरी बात नहीं सुनता ना, तू मैं जितना बोलता हूँ उससे ज्यादा ही तू काम करने लगा ना, गुस्सा करने लगेंगे। खुश नहीं हो रहे उस समय, खुश नहीं होंगे उस समय, खुश होने के बजाय चिल्लाने लगेंगे, गुस्सा। और फिर वही एक अंडे के पीछे जांच पड़ताल शुरू कर देंगे कि यार मैंने तो कभी आज तक नहीं लाया, ये कैसे लिया है 20 रुपए को भी 4 अंडे। अब मैं पापा को कैसे समझाऊं, क्योंकि 5 रुपए के 1 अंडे हो गए पापा, 5 रुपए के 1 अंडे हो गए थे उस समय। हाँ, अब पापा है 5वीं फेल है। हाँ, तुम लोग बोलोगे कि यार गिनती या जोड़ना घटाना तो पहले दूसरे में सिखाया जाता, मेरे पापा को उस समय 5वीं में सिखाया गया था गिनती और जोड़ना घटाना, तो उस समय भी फेल हो गए थे, हो गया, शुरू होते ही खत्म हो गया। तभी मेरे को पापा ना आज तक बोल रहे हैं कि बेटा पढ़ पढ़ पढ़, पढ़े बिना तेरे को कुछ नहीं करना, पढ़े कर तेरे को ना सरकारी नौकरी करनी है। अरे यार पापा, आपके जमाने में सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट होता था, इस जमाने में ऐसा नहीं है, इस जमाने में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बस पैसा इंपॉर्टेंट है, बस सरकारी नौकरी कुछ नहीं, सरकारी नौकरी नहीं। तो ये बोलते हुए पापा सुन लिए, पापा बोल रहे हैं कि बेटा ठीक है, हो गया, तू इस चीज तू छोड़, इस सब चीज को छोड़, अब तू पैसा कमाने में ध्यान दे, इतना पैसा कमा करोड़पति बन जा। दाल बात है क्या, खाकर जो खा दिया वो खत्म हो गया है, करोड़पति। और वैसे भी करोड़पति नहीं, बल्कि मेरे को किसी का पति बनने में इंटरेस्ट था दोस्तों। पापा को बता नहीं सकता ना। और पापा अभी भी शांत नहीं बैठ रहे हैं, उस अंडे के पीछे पड़े हैं कि यार ये लौंडा लाया कैसे, 20 रुपए का तो
3 ही अंडे मिलते हैं, मैंने तो आज तक नहीं लाया, 4 कैसे ले आया। हाँ दोस्तों, हमारे यहाँ ना अंडे का रेट घटते घटते बढ़ते रहता। कभी मुर्गी ज़्यादा अंडे देती तो मुर्गी का रेट जो है वो मतलब बढ़ जाता, और जहाँ मुर्गी अंडे कम देती तो रेट जो है बढ़ जाता, वैसा सिस्टम था। हाँ, और मुंडी और जो मुर्गी है, मुर्गी कम देने का कारण, मुर्गी के अंडे कम देने का कारण हम इंसान ही है, क्योंकि हम इंसानी मुर्गियों को खा खा कर खत्म कर रहे थे। आधी मुर्गी जो बची है इस डर में ही नहीं दे रही है कि यार हमारी प्रजाति तो कम होते जा रही है, यार ये ऐसा नहीं हो जाए यार, कम दिन ब दिन कम होते जा रही है हमारी प्रजाति। अरे मुर्गी जी, आप अंडा नहीं दोगे तो प्रजाति तो कम होगी ना, हम इंसानों को दोष मत दो। आमीन। दोस्तों मेरे को ना बचपन में टीचर लोग बोलते रहे कि बेटा तुम अपने दोस्तों का संगति छोड़ दो वरना बर्बाद हो जाओगे। फिर क्या, फिर मैं बर्बाद हो गया, और उस बर्बादी का जड़ भी मैं ही था, और फिर क्या, इसी खुशी में बियर बोतल खोली, और बोतल का ढक्कन मैं खोला, पिया मेरे दोस्तों ने। क्योंकि यार आपने टीचर को कभी एग्जाम हॉल में एग्जाम देते हुए देखे हो? नहीं देखो ना, मैंने देखा है, क्योंकि क्योंकि मैंने देखा है, और वो टीचर भी मैं ही था अपने दोस्तों का। वो टीचर मैं ही था अपने दोस्तों का। फिर मेरे पापा बोल रहे हैं कि बेटा जिस रास्ते में तुम चल रहे हो उस रास्ते में चलने का तरीका बदलो, वरना तुम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे, तो लाइफ में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उखाड़ भी नहीं पाओगे कुछ भी। फिर क्या, मैं जहाँ ऐसे चलता था फिर मैं ऐसे चलने लगा, और लिटरली मुझे इस चीज के पैसे मिलने लगे। और जो असली में इस टाइप से जो चलता रहा वो आकर मुझसे कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई ये सब ढोंग बनकर हमारा धंधा चौपट करवाएगा क्या? ओ वाओ, मतलब ये लोग अपने पर्सनालिटी को धंधा समझे, धंधा बनाकर रखे हैं लोग, धंधा बनाकर रखे हैं लोग, अपने पर्सनालिटी को धंधा बनाकर रख लिए थे दोस्तों। फिर मैं सैड होकर थोड़ा सा बोला, हाँ यार गलती तो मेरे से हुई है, इसका पश्चाताप भी मैं ही करूंगा। फिर लोगों को मैं छुट्टी पे भेज दिया, और पूरा धंधा मैं ही संभाल रहा हूँ। और उन लोगों की बद्दुआ ऐसी लगी कि वो बद्दुआ मेरे सीधा भाई के कानों में पहुंच गई। और फिर मैं आज यहाँ बैठा हूँ। फिर यही कहानी सुना था दोस्तों। बाकी आज के लिए इतना, मिलता हूँ कल दोस्तों। लव यू दोस्तों।